नमस्कार दोस्तों, चाय की चर्चा पर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ, आपका दोस्त मित्र और सखा जुगानी। ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं कि आज के टाइम पर बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना थोड़ा सा क्या होता है, टेढ़ी खीर हो जाती है। और लेकिन बैलेंस पोर्टफोलियो अगर एक बार बन जाता है ना, तो उसके बाद में आदमी को समझ में आ जाता है कि यस यार, इक्विटी का जब हम उसको एक एसेट के रूप में ले लेते हैं ना, एसेट मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि यार देखो, बड़ी कॉमन भाषा में, एक्चुअली कॉमन भाषा में जब आपको सही बात बताई जाए तभी बात समझ में आती है। जैसे आपने कोई एक सोना खरीदा है ना, तो उस सोने को सपोज करो आपको महंगे भाव में मिल गया है, तो आपको विश्वास है कि यस यार, ये सोना ऊपर जाएगा जाएगा। ठीक है ना। तो लेकिन क्या है कि कहीं एनएबी के चक्कर में, इक्विटी के चक्कर में लोगों के मन में ये एक डर बैठा हुआ है, और बात सही भी है, डर बैठा हुआ है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं डूब जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपना मर खप जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हम उसको असेट के रूप में लेते ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपने सोना ले लिया तो आपको पक्का भरोसा है कि ये शेयर ऊपर जाएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं कि बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। लेकिन उससे पहले एक जो क्वेरी है, क्वेरी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको भी कवर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हो जाती हैं और संडे के दिन कवर हो पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। ये बोल रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह जी, नमस्कार सर, प्लीज आल्सो शेयर द इंफॉर्मेशन हाउ टू नो द डाउन साइड प्रोटेक्शन, इट इज ओनली द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा। ठीक है। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, जो इनकी लैंग्वेज है ना, ये अल्फा, बहुत अल्फा जनरेट करके दिया, ये दिया, ये टेक्निकल भाषा में उनकी लैंग्वेज में बोलना सही है म्यूचुअल फंड वगैरह के। लेकिन हम लोगों को बस सबसे ज्यादा सिंपल सी भाषा, यार हमें रिटर्न कितना दिया, हमें गेन कितना दिया, भाई हम देसी आदमी हैं, हमें ये बता दो यार। दूसरी चीज, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन में मान लेता हूं कि ठीक है, इन्होंने कैलकुलेट करके उसके बाद में उसको डाला हुआ है। अब ये क्या करते हैं, पाई पाई पार्ट पार्ट ये वो करके करते हैं, उसमें आप हो जाएंगे कंफ्यूज। यार इतने से नीचे है, एक से नीचे है, दो से ऊपर है, इससे ऊपर है, तो आपको समझ में ना आएगा। सीधी सी बात है, इस अगर पचड़े में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप हो जाएंगे कंफ्यूज, आ जाएंगे, फंड ही नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि मनी कंट्रोल या वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट में जाइए, आपको कितने फंड चुनने हैं। पहली बार में तो आपको कितने चुनने, इनिशियली 3 फंड, 2 फंड एट ए टाइम पे चुनने हैं। बड़े आराम से संडे वनडे के दिन या जो है शाम को वगैरह में चाय पीते पीते ले करके एक फंड को बैठिए, पेपर पेन ले करके बिल्कुल करिए, चाहे वर्टिकल में चाहे हॉरिजॉन्टल में, उसकी डाटा उठा करके नोट कर लीजिए। अपने दिमाग में सोचिए कि यार इस समय मेन इवेंट्स कौन से हुए हैं। 2-3 इवेंट ले लीजिए कि जिस दिन मार्केट में फॉल हुई थी, या फलाना इवेंट हुआ था तो मार्केट फॉल हुई होगी। आप जैसे उसका ग्राफ को देखेंगे, क्लिक करेंगे ना, वहां पर आपको एनएबी का रेट आ जाएगा कि फलाने टाइम पर जहां पर डाउन है, जैसे मान लिया 1 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, ऐसे करके आपको ग्राफ तो दिखता है। आप वहां पर उंगली करेंगे, जहां पर आपको डाउन में दिख रहा है वहां पर आप देख करके उसकी एनएबी का अमाउंट नोट कर लीजिए। फलानी डेट को फलाने फंड का डाउन इतना हुआ था, इसकी एनएबी इतनी थी, उस दिन इसकी एनएबी इतनी गिरी। मैं बिल्कुल आपको देसी फंडा बता रहा हूं यार, और इससे आपको सुकून भी रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। इनके चक्कर में पड़ोगे ना, ये लोग एक्सेल सीट में डाल करके, उसमें कंप्यूटर में डाल करके, फार्मूले में डाल करके, उससे करके जो है वो फिर आम आदमी के समझ में आता वाता नहीं है, वो खाली चूतिया बनाने वाली बात होती है। मैं सही बता रहा हूं। तो ऐसा करके आपने सारे डाटाज को छांट लिए। गिरावट का जो है टर्म्स है, उस पर मैं बात कर लेता हूं। तो भैया हो, कितने परसेंट उस समय गिरा था ये फंड, अगला फंड कितना परसेंट गिरा था, अगला फंड कितना परसेंट गिरा था। जैसे मैं आपको 3 बोल दूं, कोविड के टाइम पर आई थिंक कि 23 या 24 मार्च के आसपास सबसे ज्यादा गिरा था। उस दिन के आसपास का देख लीजिए, 2 दिन का, 3 दिन का, उस दिन का देख लीजिए। तीनों फंड का, सपोज करो ये कोई मिड कैटेगरी का, आपने 3 फंड 4 फंड सेलेक्ट कर लिया है, तो उस डेट का देख लीजिए। उससे तो जो है कोई नया फंड तो नहीं है, तो सारे जो है आपने बस उससे अपना पुराने फंड छांट लिए, वो छांट लिया। उसके बाद में रशिया यूक्रेन का जब वार हुआ था, उस समय छांट लीजिए। ग्लोबल उस पर कितना हो गया, नेशनल जो है ग्लोबल सिंडोप हो गया। उसके बाद में इजराइल हमेश का जब हुआ था तब देख लीजिए। डोमेस्टिक इसमें अभी का 4 जून का देख लीजिए, जिस दिन आपका इलेक्शन का वो आया था, अपना जो है रिजल्ट आया था, वो देख लीजिए।
तो इस प्रकार से करके सारे का आप कर लेंगे तो सबसे कम कौन सा फंड गिरा है। अब ये 3-4 इवेंट्स में अगर मान लिया जिसका, अब चाहे इत्तेफाक मान लो, चाहे जिसके मैनेजर की उसका जो है सिलेक्शन मान लो, उसने इस टाइप का सेलेक्ट करा हुआ है, तो जहां पर गिरावट आ गई टिक कर दो, यस यार ये है सबसे बढ़िया। और ये बाकी चीजों में पढ़ोगे ना तो भैया मैं सही बता रहा हूं, फिर आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। और इनका काम है आपको कंफ्यूज करना है, आपको टिप देना, आपको ये करना वो करना। कभी भी मार्केट में टिप लेना ही नहीं है। बोलते हैं ना अपने पैसे को खुद मैनेज करो तो ज्यादा बेटर रहता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अपने पैसे को खुद मैनेज करो तो ज्यादा बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरतों को सबसे बेटर आप जानते हो, आपके गोल को सबसे ज्यादा आप जानते हो, अपने रिस्क एपेटाइट को सबसे ज्यादा आप जानते हो। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, जो ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स की समझ है, मार्केट की भाषा की समझ है, ये थोड़ा सा आपको अब भी नहीं है। मैं बता रहा हूं, आप 5 सालों में 10 सालों के बाद में आप खुद मेरे को बोलोगे। जैसे अभी जब डिबेट चलती है किसी भी टॉपिक पर, तो देखो आप लोग कितना बढ़िया से पार्टिसिपेट करते हो। तो इसी प्रकार से आप जब पार्टिसिपेशन शुरू कर दोगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाओगे, तो डेफिनेट है कि यस आप उसके बाद में फंड का सिलेक्शन समझ जाएंगे। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। पोर्टफोलियो का यार, एक्चुअली पोर्टफोलियो का चयन जो है ना, वो एक इजी टास्क नहीं है। इजी टास्क क्यों नहीं है? जो कि अभी जैसा कि मैंने बताया कि हर आदमी अलग अलग होता है दुनिया में। मेरे ख्याल से उसे कहावत है कि 7 आदमी एक जैसे पैदा होते हैं, लेकिन मैंने तो भाई इतने दिनों में देखा नहीं है। हाँ, हाव भाव थोड़े से मिल जाते हैं, बट फिर भी जो है कॉमन कई सारी चीजें नहीं होती हैं। इसीलिए फिंगरप्रिंट का आजकल वो बायोलॉजिकल जो आइडेंटिफिकेशन जो है आदमी का जो किया जाता है, थंब का नहीं मिलता, ये नहीं मिलता है, रेटिना नहीं मिलती है, तो बाकी चीजें कहाँ से मिलेंगी? ठीक है ना। फिंगरप्रिंट देखो किसी का भी नहीं मिलता है, तो ठीक है, तो बाकी चीजें कहाँ से मिलेंगी? ऐसा परमात्मा की देन है। ठीक है, तो हर आदमी की जरूरतें भाई मेरे अलग अलग हैं। अब उसको कॉमन वे में लाने के लिए देखो, अभी कोई मेरा एम ऐसा तो है नहीं कि आप ला करके एक जगह पर पैसा पूल कर दो, पार्क कर दो, आपका फायदा हो ना हो हमें क्या लेना देना है। नहीं। जब हमने एक परिवार किया है, तो कल ही मैंने एक टीम की परिभाषा बताई थी आपको, जो कि मतलब हमारे मित्रों में ऐसा बोला जाता है, टू अचीव एवरीवन मोर, दैट इज कॉल्ड टीम। तो भाई देखो, एवरीवन अचीव मोर, इस भावना से अगर हम इस जो है इसमें अगर जो है टॉक्स में करेंगे, तो मैं आपको पोर्टफोलियो भी बनाने का सही तरीका बता रहा हूं। ठीक है। अब सही पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने गोल को सेट करना है कि भाई मेरा ये गोल है, इस चीज के लिए मेरे पैसा चाहिए। मैं सही बता रहा हूं, मार्केट में कभी भी गेन के लिए पैसा मत लगाओ भाई मेरे, नहीं तो गेन गेन देखते रह जाओगे। और ये ऐसी मरीचिका है, ये ऐसा शेख चिल्ली का सपना है। आप सोचोगे मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं फैक्ट बोल रहा हूं कि आप कभी भी इससे निकलने का मन ही नहीं करेगा। और कब पता चलेगा कि आपके पैरों की जमीन खिसक गई है। इसलिए हर गोल को आप सेट करो। आपका गोल 5 साल बाद पूरा होने वाला है, 10 साल बाद पूरा होने वाला है, 15 साल बाद पूरा होने वाला है, या वो गोल वहां तक चलने वाला है। नहीं तो आप अपना गोल ही नहीं अचीव कर पाओगे। आप ये जोड़ने के चक्कर में, 99 के चक्कर में, 99 का चक्कर जानते हो, हमारे यहाँ अवधि में कहावत है भैया इनका 99 का चक्कर है। मतलब वो आदमी सूत जोड़ता रह जाएगा, पानेगा भी नहीं, खाएगा भी नहीं, और वो जोड़ता रह जाएगा कि 99 का मेरा 100 हो जाए, 99 का मेरा 100 हो जाए, 99 का 100 हो जाए। अरे भाई ऐसा फिर क्या फायदा जोड़ने का? ठीक है, तो 99 के चक्कर में पड़ना भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं करना है कि फिजूल खर्ची भी नहीं करनी है। ये चीजें बैलेंस करनी पोर्टफोलियो को मीट करने में। अब आपने अपने पोर्टफोलियो पर ध्यान देना है कि आपकी एज कितनी है। अब 100 माइनस एज का क्राइटेरिया आपने लेना भाई मेरे 10 बार बता दिया कि आप जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने एज फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। और हर एज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज के मुताबिक आप लोग भी जानते हो अलग अलग होती है। एवरी एज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। 20-25 साल का लड़का है, उसने शादी करनी है, शादी करने के बाद में उसने अपनी बीवी को लेकर के हनीमून पे जाना है, हनीमून पे जाना, उसके बाद में आकर के आज का वो बन गया, ट्रेंड बन गया भाई
कोई इसमें तो जो है कोई बुराई है नहीं। फिर उसके बाद में उसने आकर के गाड़ी लेनी है, जो है उसके बाद में आकर के फ्लैट लेना है, काम करना है, पेरेंट्स को देखना है, वो करना, उसकी नीड्स अलग। उसी के 10 साल के बाद में लेकर के बच्चा नहीं इसका भी प्लान करना। उसके बाद में जो है 10 साल के बाद में इतना बड़ा बच्चा लेकर के घूमेगा, ट्विंस हो गए तो दो हो गए, उनको लेकर के घूमेगा। अगले 10 साल के बाद में फिर वो बच्चा जो है +2 कर लेगा, युवा हो जाएगा, दाढ़ी मूछें उसके आने रहेंगी। अगले 10 साल के बाद में वो बच्चा जो है अपने बाप की जगह संघर्ष कर रहा होगा और ये बाप कहाँ पहुंच गया होगा, हमारे बराबर हो गया होगा। तो हर आदमी की जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग अलग हैं। और कुछ आदमी अभी ऐसे होंगे जो कि जो है उसमें अपना 60 के पेटे पहुंच रहे होंगे, उनकी जिम्मेदारियां अलग हैं। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां करनी, उन्होंने अपने लड़कों की शादी करनी है, उन्होंने अपने लड़कों को जो है वो करवाना, सेटलमेंट करवाना, उन्होंने अपना घूमने जाना है, उन्होंने अगर घूमने भी नहीं जाना है तो भारत के तो भाई चारों धाम तो जाना है। अगर हिंदू है तो चारों धाम जाना है, मुस्लिम है तो उन्हें हज पे जाना है, इत्यादि इत्यादि दुनिया भर के तो खर्चे। मान लिया मैं, चलो ठीक है, आपको देशाटन पर नहीं जाना है, फॉरेन घूमने नहीं जाना है, उसका शौक नहीं, लेकिन ये तो आप करोगे। कथा भागवत तो एक आध आप भी अपना सुनोगे कि नहीं सुनोगे घर पे। तो कई सारी नीड्स हैं, कई सारे गोल्स हैं। अब इनको भी फुलफिल करके हर गोल को प्लान करके फिर उसके बाद में 4-5 फंड सेलेक्ट करिए कि मैं इस फंड से ये इतने साल में मेरा इतना % का रिटर्न अगर आएगा, एवरेज इतना है तो मैं अपना इतना पूरा करूंगा। ± 2 साल 3 साल का आप उसमें रख लीजिए। वो 3 साल के पहले भी पूरा हो सकता है आपका, 3 साल के बाद में पूरा हो। जैसे ही गोल पूरा होता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी रुपया सीधा लो, जो है अपने अपने गोल को फुलफिल करो और करो। मेहनत करने में कोई भी कोर कसर मत करो। तो 100 - एज का आपको बता दिया, ये बता दिया। उसके बाद में इक्विटी का पोर्शन उतना ही जाएगा। सिंपल सा हिसाब है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा हिसाब है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो समझिए कि आपका यहीं पर ही बेड़ा पार हो गया। आपने यहीं पर ही एक बार नींव रख दिया ना, तो आपकी इमारत खड़ी होने से कोई तो रोक ही नहीं सकता है आपको। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और उसके बाद में जो है मार्केट के चढ़ाव उतार पर जैसे जैसे आपको डिप मिलता है, पहले तो आप जो पोर्टफोलियो बैलेंस कर लो, फिर मार्केट की स्ट्रैटेजी उसके बाद में देखते हैं। तो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनने के बाद में फिर मेरे ख्याल से तब उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इक्विटी का आपको आ गया, ये आ गया, फिर समझ आपको जो वाई टॉक्स वगैरह को आप बार बार देख ही रहे हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, जो है बैलेंस कैटेगरी का फंड, उसके बाद में डेप्ट कैटेगरी का फंड। डेप्ट कैटेगरी का तो भाई देखो ऐसा है कि मैं तो उसको इसलिए नहीं बोलता हूँ कि डेप्ट कैटेगरी के फंड में लोग बोलते तो हैं, लेकिन उससे बढ़िया तो यार गवर्नमेंट जो भी दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, उसमें रख दो यार। डेप्ट मेरे को समझ में नहीं आता भाई, डेप्ट मेरे को समझ में नहीं आता, शेयर मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि यार डेप्ट का बड़ा झोल झाल है, बिना मतलब में यहाँ कर रहे हैं वहां कर रहे हैं। वो मेरे को लगता है फंड मैनेजर चूतिया ही बनाता है। वो कभी भी किसी भी उसका देख लेना जो है उसमें अपना गिरावट में कौन सा फंड नहीं गिरता है डेप्ट का यार। मैंने जब देखा यार गिरावट तकरीबन सेम है, रिस्क तो तकरीबन बोलते हैं उसमें भी है, कोई नहीं बोलता है कि ये जो है वो है अपना रिस्क फ्री है। शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, ये टर्म जो है क्या है यार, ये सब बिना मतलब की चोचलेबाजी है। अगर इस टाइप का छोटा मोटा करना है तो सीधे अपना बैंक में रखो और उसके बाद में अपना काम करो, जयराम जी की करते रहो, पैसे का एंजॉय करो यार। फालतू में अपना पैसा मैनेज करने के लिए लोगों के हाथ में देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। बटुए में अपने आंटी को पैसा बोला जाता है, जब अपनी जेब में पैसा हो, अपने हाथों में जो है ताकत हो, उसको बोला जाता है। हमारे यहाँ पर यूपी में बड़ी सिंपल सी और बड़ी बेसिक सी कहावत है। तो इसी प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करिए। अगर पोर्टफोलियो बैलेंसिंग में कोई दिक्कत आती है कि भैया हम कैसे बैलेंस करें या हम किस कैटेगरी का फंड कैसे सेलेक्ट करें, तो डेफिनेट आप पूछे, ज्वाइंट टॉक्स पर 100% आपको मदद करी जाएगी। क्योंकि पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग क्या होता है कि बेसिक होता है, एक नींव होती है, और बोलते हैं ना इमारत अगर आपकी मजबूत है तो उसके बाद में उस पर आप 2 मंजिला बनाओ, 4 मंजिला बनाओ, 6 मंजिला बनाओ, भगवान आपको कामयाबी दे, आगे बढ़ते जाओ। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करें। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब।